पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलतों की फहरिस्तों का तबादला। इक़दाम 1988 के मुआहदे के तहत किया गया। हमलों की ममानियत और इतरात के तबादले की शिक शामिल। पाकिस्तान की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को, जबकि भारत की फहरिस्त पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे को फराहम की गई। दोनों ममालिक हर साल 1 जनवरी को फहरिस्तें एक दूसरे के हवाले करते हैं। FBR पहली शशमाही में 335 अरब रुपए टैक्स हदफ से महरूम। जुलाई था दिसंबर 6154 अरब रुपए वसूल। हदफ 6489 अरब। दिसंबर में 1421 अरब रुपए वसूली। हदफ 1446 अरब। सबसे ज्यादा 828 अरब रुपए इनकम टैक्स से। सेल टैक्स 434 अरब। कस्टम्स ड्यूटी 123 अरब। फेडरल एक्साइज ड्यूटी 72 अरब। 38 अरब रुपए टैक्स रिफंड्स। सालाना हदफ 14,130 अरब से कम करके 13,939 अरब रुपए का। कॉरपोरेट सेक्टर ने दिसंबर में 305 अरब रुपए की अदायगियां की। IMF ने अगले हफ्ते कारकर्दगी का जायजा लेगा। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए नए टैक्स इक़दाम। स्विट्जरलैंड में न्यू ईयर नाइट तकरीब के दौरान धमाका, 10 अफराद हलाक, 10 अफराद जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक धमाका नए साल के मौके पर ट्रांस मंटाना शहर के रिजर्व में रात 1:30 बजे के करीब हुआ। तकरीब में 100 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। धमाके के बाद आग लग गई। इलाके में इमरजेंसी नाफिज। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। लाहौर में चालान, टोकन टैक्स, धुआं छोड़ती गाड़ियों और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए वन ऐप तैयार। पायलट प्रोजेक्ट के कसूर में कामयाबी के बाद ऐप कल से लाहौर में ऑपरेशनल होगी। वन ऐप के जरिए गाड़ियों का मुकम्मल डेटा, चालान, टोकन टैक्स, CRO रिकॉर्ड, PHP वर्किंग और तजावुजात की निशानदही मुमकिन होगी। गाड़ी नंबर डालने पर चालान और मलकियत समेत तमाम तफसीलात सामने आएंगी। ऐप कामयाबी के बाद पंजाब के दीगर अजला में लॉन्च होगी। ऐप के मुकम्मल नफाज से इदारों की इन्फोर्समेंट और कोऑर्डिनेशन में बेहतरी आएगी। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी कैलाश में और गर्म चश्मे में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। लोअर और अपर चतराल को मिलाने वाली लवारी टनल और 100 से 16 इंच ज्यादा बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ सफ़ेद मोतियों की बहार। नलतर, यासीन और खंजराब में बर्फ ही बर्फ। गलियात के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से तमाम राब्ता सड़कें बंद। फीडर स्ट्रिप होने से गलियात अंधेरे में डूब गया। सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। एबटाबाद और गिरदोनवा में बारिश। आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मरी एक्सप्रेस वे पर शदीद बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक का दाखिला बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। मसरूर, चन्योट, रावलपिंडी में बादल बरसे। लाहौर में भी बूंदाबांदी। स्मोक में थोड़ी कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 रिकॉर्ड। काहना 9 और गुजरात में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा। गुजरावाला और सियालकोट में भी अवाम की सांसें लेना दुश्वार। सुबह के वक्त धुंध के डेरे। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज खोल दी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का N130 से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। जेल में लीगल टीम के साथ मुशावरत मुकम्मल कर ली। वकील राना मुदस्सर उमर को फौरी तौर पर ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक ट्रिब्यूनल की तस्दीक शुदा कॉपी मिलते ही अदालत में पटिशन दायर की जाएगी। वकील के मुताबिक ट्रिब्यूनल ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया और तकनीकी बुनियादों पर पटिशन को मुस्तरद किया। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। सर्वे 60 ममालिक में किया गया। पाकिस्तान में 51% अफराद नए साल के हवाले से पुरुमीद। सर्वे के मुताबिक अमन के हवाले से भी पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर। 52% पाकिस्तानियों को दुनिया में अमन बढ़ने की उम्मीद है। मज़मूम सियासी मकासद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाने वाले फाशिस्ट मोदी का पर्दा चाक। भारतीय रहनुमा सनतान पांडे के होशरुबा इंकशाफात। पुलवामा हमला बीजेपी की अंदरूनी साजिश करार। RDX के माखज़ पर आज तक खामोशी। बगैर तहकीकात और सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात। अवाम के जज्बात भड़का कर इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश की गई। भारतीय अवाम मोदी हुकूमत के ओछे हथकंडों को पहचान चुकी है।
पाकिस्तान के यमन में तशद्दुद के हालिया इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। यमन की खुद मुख्तारी, वहादत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यमन में देर पामन और इस्तेहकाम के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। एक तरफा इक़दामात अमन मुल्क को नुकसान पहुँचा सकते हैं, खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान ने यमन में कशीदगी कम करने के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम किया। जंग खत्म करना चाहते हैं लेकिन यूक्रेन के खात्मे पर नहीं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का नए साल पर पैगाम, का कमज़ोर अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं करूँगा जो जंग को तूल दे। अमन मुआहदा 90% तैयार है, सिर्फ 10% दूरी पर है। अमन मुआहदा यूक्रेन और यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने हलफ उठा लिया। अटॉर्नी जनरल ने हलफ लिया। ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पाक पर हलफ लिया। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर हैं। ज़ोहरान ममदानी ने रिपब्लिकन उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। खिताब में कहा, अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड्स वापस बुला लिए। नेशनल गार्ड की तैनाती से इन शहरों में जराइम में वाज़ेह कमी आई। शहरों में क्राइम दोबारा बढ़े तो विफाकी फोर्सेस वापस आएंगी। विफाकी फोर्सेस की वापसी पहले से ज़्यादा सख्त और मजबूत शक्ल में हो सकती है। तालिबान की शिद्दत पसंद और गैर जमहूरी पॉलिसियों के बायस अफगानिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार। मुतअद्दिद ममालिक ने सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। अफगान सिफारत खानों की मुसलसल बंदिश। बरतानिया, तुर्किया, नॉर्वे के बाद जापान का भी सिफारत खाना बंद करने का ऐलान। काबुल टाइम्स के मुताबिक 31 जनवरी 2026 से जापान में तमाम सियासी और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ मुअत्तल। बैरून मुल्क अफगान शहरियों को संगीन कानूनी मुश्किलात का खदशा। सिक्योरिटी खदशात पर रूस का अफगान मजदूरों को भर्ती से इनकार। अमेरिका, जर्मनी, पाकिस्तान और ईरान समेत कई ममालिक से अफगान मुहाजिरीन की बेदखली। T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। पैट कमिंस, कैमरून ग्रीन और कॉपर कनोली की वापसी। तीन ही खिलाड़ियों इंडिया के खिलाफ सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे। चीफ सेलेक्टर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जॉर्ज बेली ने कहा, ये इब्तदाई स्क्वाड है, ज़रूरत पड़ने पर तब्दीली करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान बाद में किया जाए। नए साल का पहला दिन स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। स्टॉक मार्केट में 1365 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,75,419 पर ट्रेड।